हेलो, नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं यूट्यूब पे अपना वीडियोस अब रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं परसेंटेज से स्टार्ट करूँगा। मतलब मैं मैथ और रीजनिंग के लिए टॉपिक्स तैयार करके और मैं आप लोगों को अपना नॉलेज शेयर करूँगा। तो आप लोगों का बस सपोर्ट चाहिए। आप लोग वीडियोस देखना, अगर कुछ गलती हो तो हमें माफ़ करना, हमें बताना कि कहाँ गलती हो रही है। दूसरी बात ये कि जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो अपने नॉलेज की बेसिस पे पढ़ाऊँगा, जो भी मैंने पढ़ा है अपने करियर में अभी तक। पहले मैं कुछ अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम है राहुल और मैंने बीटेक किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है। लेकिन मैं अपना बीटेक का जर्नी छोड़ चुका हूँ और मैं कॉम्पिटिटिव लाइन में ही आ गया हूँ। तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की ही प्रिपरेशन करता हूँ, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा नॉलेज इन्हांस कर चुका हूँ अपना। अब वो नॉलेज मैं सोच रहा हूँ कि जो बिगिनर हैं, जो एकदम ज़ीरो लेवल से समझना चाहते हैं, जिनको कुछ नहीं आता है कि कैसे हम पढ़ें यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ट्राई कर लिया। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़ीरो से शुरुआत का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ एकदम बेसिक, ज़ीरो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये चीज़ हम समझेंगे। तो आप लोग इस जर्नी में बने रहना। अब ये जर्नी कहाँ एंड होगी ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन हाँ, मैं शुरुआत कर रहा हूँ, तो आप लोग की सपोर्ट की भी ज़रूरत होगी। दूसरी बात ये है कि आपको जो भी डिजिटल नोट्स की ये पीडीएफ होगी और जो भी मैं दूंगा, ये आपको इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन होता है उसी में आपको लिंक मिल जाएगी। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अपनी बातें बाद में करते रहेंगे और हम तब तक शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कि हमें क्या-क्या पढ़ना है। पहले हम मैथ्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे जो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसको हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं मैथ्स। ये मैथ्स कौन सी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली हो, जैसे एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, स्टेट एग्जाम हुआ, जहाँ भी मैथ पूछी जाती हो, जो भी हुआ, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया, इंडिया की एग्जाम्स, जो भी, जहाँ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाली मैथ्स पूछी जाती हो, ठीक है, उसके लिए ये वीडियो सीरीज चलेगी। अभी मैं मैथ से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसको बोलते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जहाँ भी आप लोग एग्जाम देने जाते होंगे वहाँ पे लिखा रहता होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और उसको हम लोग नॉर्मल जनरली मैथ्स से जानते हैं। ठीक है। तो ये जो मैथ्स होती है वो 9th-10th लेवल की होती है, 9th-10th लेवल। लेकिन इसी को हम लोग को एडवांस लेवल पे पढ़ना होता है, लेवल पे ना कि ये कोई 11th-12th वाली मैथ्स नहीं है। है क्या, ये वाली, ठीक है, 9th-10th वाली लेवल की मैथ्स होती है, बस उसको हम लोग एडवांस लेवल पे पढ़ते हैं। ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें जो है वो आगे हम बताएंगे, इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या नहीं है, लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले परसेंटेज से। एक हम छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके आपको डाल देंगे कि कौन कौन से इसमें चैप्टर्स हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ्स में। तो आप लोग को बेसिक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज से। परसेंटेज पढ़ने का तरीका ये होगा हम लोगों का कि, या मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि परसेंटेज में जितने भी टॉपिक्स आते हैं, अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज आती हैं, तो तरीका ये होगा पढ़ने का कि सबसे पहले हम इसको टॉपिक वाइज इसको
डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब टॉपिक वाइज इसको तोड़ेंगे, टॉपिक वाइज तोड़ देंगे और उसमें से हो सकता है कि दो टॉपिक एक वीडियो में आ जाए, कभी एक टॉपिक एक वीडियो में आ जाए। और वीडियो लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, लेकिन वही आधे से पौन घंटा, मतलब 45 मिनट या 60 मिनट या 30 मिनट का ही सीरीज रहेगा। बात रह गई क्वेश्चंस की, इसमें दो होंगे, पहली होगी थ्योरी प्लस क्वेश्चंस। मैं एक वीडियो में थ्योरी बताऊंगा, ठीक है, उसके जस्ट अगले वीडियो में मैं उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा। खुद भी मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप लोग की भी प्रैक्टिस करवा दूंगा, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, आप लोग भी पढ़ लेंगे। तो एक वीडियो में थ्योरी होगी। थ्योरी का मतलब ये हुआ कि जो उसके कंसेप्ट्स हैं, जो हमें जानने जरूरी है, उसके बाद ही हमसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जो थ्योरी होगा उसी में क्वेश्चन है आपसे, मतलब थ्योरी का जो लेक्चर होगा होगा उसी में क्वेश्चंस के हिसाब से, क्वेश्चंस उसमें कुछ पिक करके उसके हिसाब से भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन प्रॉपर क्वेश्चंस इस क्वेश्चंस वाली वीडियो में होगी, मतलब थ्योरी और प्लस क्वेश्चन की वीडियो होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, तो आप इंट्रोडक्शन को देख लेना, और इंट्रोडक्शन को देख के भाग मत जाना, थोड़ा सा आगे बने रहना, देखना आगे क्या है क्या नहीं। शायद पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं ये बोलूँगा नहीं, बस आप लोग देखते जाना, ठीक है। ये इंट्रो हो गया, इंट्रो का पार्ट। चलते हैं अब परसेंटेज पे। परसेंटेज, ठीक है। इसका तरीका क्या होगा पढ़ने का, पहले इसमें कुछ टॉपिक्स आएंगे, उस टॉपिक्स को हम लोग लिख लेते हैं, इसमें क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। जैसे पहला टॉपिक इसमें आएगा बेसिक परसेंटेज कैलकुलेशन वाली, बेसिक परसेंटेज आएगी कैलकुलेशन वाली। दूसरी इसमें टॉपिक आएगी व्हाट परसेंट मोर स्लैश लेस, मतलब कि आपने देखा होगा कभी परसेंटेज, अगर आपने पढ़ा होगा, उसमें पूछता है ये कितना परसेंट से बड़ा है, कितना परसेंट छोटा है, वही से कितना बड़ा है, ये इससे कितना छोटा है, परसेंटेज के टर्म्स में। तीसरा तीसरा होगा परसेंटेज में इंक्रीमेंट, मतलब ये जैसे आपने सुना होगा ना कि दो, कोई एक संख्या है दो, मान लेते हैं उस संख्या की वैल्यू है 5, आपको आपसे बोला जाए कि उसमें 5 का इंक्रीज कीजिए, तो 5 + 5 10, 10 का इंक्रीज, 5 + 5 मतलब 10 हो गया, मतलब 5 का इंक्रीज के बाद 10 हो गया। लेकिन इसी चीज को आपको बोला जाए कि वो संख्या है 5, उसको 10% इंक्रीज कीजिए, तो ये परसेंटेज में इंक्रीमेंट होता है। वैसे ही परसेंटेज में इंक्रीमेंट पढ़ेंगे तो परसेंटेज में डिक्रीमेंट भी पढ़ेंगे, ठीक है। पहला हो गया बेसिक परसेंटेज कैलकुलेशन वाली, दूसरा व्हाट परसेंट मोर और लेस, परसेंटेज इंक्रीमेंट, परसेंटेज डिक्रीमेंट। तीसरा के बाद चौथा परसेंटेज इंक्रीमेंट और परसेंटेज डिक्रीमेंट का ही एडवांस वर्जन आता है, सक्सेसिव, सक्सेसिव इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट, मतलब सक्सेसिव इंक्रीमेंट भी होगा और सक्सेसिव डिक्रीमेंट भी होगा। चौथा के बाद आएगा पांचवा, इसमें होगा प्रोडक्ट की कॉन्स्टेंसी कंसेप्ट, प्रोडक्ट कांस्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। प्रोडक्ट कांस्टेंट कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर हो जाएगा, या स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा, इसी में आ जाएगा आपको मेंसुरेशन बेस्ट, इंक्रीमेंट को ऐसे डिनोट करूंगा अपवर्ड से, और डिक्रीमेंट को डाउनवर्ड से, मतलब मेंसुरेशन बेस्ड भी परसेंटेज आएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट परसेंटेज, ठीक है। इसको भी पढ़ेंगे। छठा छठा आ जाएगा पॉपुलेशन, ये सारे परसेंटेज के ही हैं पार्ट। उसके बाद आ जाएगा सातवां, सातवां में आ जाएगा एक बर्थ रेट और डेथ रेट। आठवां आठवां जो आएगा इनकम स्लैश एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, ठीक है। आठवां इसमें सेविंग्स भी आएगा, मतलब सेविंग्स ही आता है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग।
उसके बाद नाइन्थ नंबर में क्या आएगा आपका? नाइन्थ नंबर में आपका आएगा पास फेल, ठीक है। उसके बाद 10th नंबर पे आएगा इलेक्शन। उसके बाद आएगा 11th नंबर पे ड्राई फ्रूट स्लैश फ्रेश फ्रूट, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 12th नंबर पे इनकम टैक्स। 13 नंबर पे आ जाएगा कमीशन। और क्या आएगा? 14 नंबर पे आ जाएगा वेन डायग्राम। और 15 नंबर में जो छूट गया, अब आप लोग बता देना क्या छूट गया, ठीक है। ये मैं नहीं बताऊंगा, जो छूट गया। अब मेरे हिसाब से तो कुछ छूटा नहीं है। अब चलिए इसको मैं एक बार बता देता हूँ फिर से। पहले तो हम परसेंटेज पढ़ेंगे, लेकिन परसेंटेज पढ़ने से पहले इसका ओवरव्यू जान लेते हैं कि इसमें कितनी सारी टॉपिक्स हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक्स को एक साथ पढ़ना इम्पॉसिबल है एक ही वीडियोज में। हम लोग क्या करेंगे, कभी एक टॉपिक को एक वीडियो में, कभी दो टॉपिक को एक वीडियो में, और मैं एक बहुत बढ़िया से सीरीज इसका चलाऊंगा। प्लेलिस्ट भी आपके लिए बना दूंगा, आप उस प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला हो जाएगा बेसिक परसेंटेज कैलकुलेशन वाली, ठीक है। इसमें क्या होगा, पहला जो टॉपिक होगा ये होगा बेसिक परसेंटेज कैलकुलेशन वाले, ठीक है। दूसरा टॉपिक होगा व्हाट परसेंट मोर और लेस। तीसरा होगा व्हाट परसेंट इंक्रीमेंट स्लैश परसेंटेज डिक्रीमेंट। चौथा हो जाएगा इसी में टॉपिक सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। और पांचवा हो जाएगा प्रोडक्ट कांस्टेंट कंसेप्ट, मतलब प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो वहां पे कैसे परसेंटेज लगता है, जैसे प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, डिस्टेंस के लिए स्पीड इनटू टाइम। और उसी में आता है मेंसुरेशन बेस्ड परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जैसे आपसे बोला जाएगा कि रेक्टेंगल के लेंथ में 10% की वृद्धि कर दी गई, और उसके ब्रेथ में मतलब चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि कर दी गई, तो बताइए उसके एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस देता है मेंसुरेशन बेस्ड। हाँ, और एक चीज, मेरी लैंग्वेज जो होगी इंग्लिश होगी, मतलब हिंदी में भी इंग्लिश में भी, लेकिन चूंकि मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ तो सबसे ज़्यादा मैं इंग्लिश ही वर्ड्स को यूज करूँगा, तो आप लोग समझ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद छठा होगा पॉपुलेशन बेस्ड। सातवां होगा बर्थ रेट और डेथ रेट। आठवां होगा इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग। नौवां होगा पास और फेल। 10वां होगा इलेक्शन। 11वां होगा ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट। उसके बाद 12वां होगा इनकम टैक्स। फिर उसके बाद कमीशन। फिर उसके बाद वेन डायग्राम। फिर उसके बाद जो छूट गया, आपके हिसाब से जो छूटा है बता देना, ठीक है। तो ये सारे हमारे पढ़ने का तरीका रहेगा। ये ओवरव्यू एक हो गया। ये ओवरव्यू इसलिए दिया कि आप लोग को आइडिया रहेगा कि हमें इसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। स्टार्ट, ठीक है। पहले ये समझिए कि परसेंटेज होता क्या है। पहले यह समझेंगे कि परसेंटेज क्या होता है। मतलब आप लोगों ने तो जनरली जाना होगा कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है हमें 100 में चेक करना है, किसी भी चीज को हमें 100 में चेक करना है। जैसे मान लीजिए आप मान लेते हैं, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, जैसे आप हो, आपको बोला जाए कि आपकी कंपेयर करनी है हाइट की, आप कितने ऊंचे हो, आपकी हाइट कितनी है, तो आप बोलोगे मेरी हाइट 5 फीट है, मेरी हाइट 6 फीट है। आप अपने से बोलोगे कि मेरी हाइट 5 फीट है, 6 फीट है। लेकिन आपसे बोला जाए कि आपके दोस्त से आपकी हाइट कितनी है, तो यहाँ पे एक कंपैरिजन का टर्म आ गया। मतलब कंपेयर के लिए कम से कम दो दो क्वांटिटी का होना जरूरी है, तो यही परसेंटेज होता है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ फिर से एक बार समझिए। परसेंटेज का मतलब होता है कंपैरिजन, दो चीजों के बीच में या कितने भी चीजों के बीच में। जैसे आप मान लीजिए आपसे बोला जाए कि आपका वेट जो है 80 केजी है, तो ये तो आपकी वेट है 80 केजी,
लेकिन मैं बोलूँगा कि आपके दोस्त से कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, तो कंपैरिज़न के लिए कौन है? आपका दोस्त आया, तो वही चीज़ परसेंटेज है। तो कंपैरिज़न के लिए ही परसेंटेज आया है। इसको इस तरीके से समझिए कि 2 तराजू हैं, एक तरफ बटखरे रख दिए जाते हैं और दूसरी तरफ आपको मास रख दिया जाता है। तो कंपेयर किया जाता है कि इसके कंपेयर में 1 केजी का बटखरा है, तो इसके कंपेयर में ये 1 केजी हुआ कि नहीं हुआ, 2 केजी हुआ कि नहीं हुआ। तो ये कंपैरिज़न का टर्म है। जैसे मान लेते हैं आप ही का एग्ज़ाम्पल, अब मान लीजिए 80 केजी के हैं। मान लेते हैं कि आप 80 केजी के हैं, ठीक है? आपका दोस्त, ठीक है? आपका दोस्त मान लेते हैं 100 केजी का है। जैसे मैंने बोला कि आप 80 केजी के हैं, तो ये आपकी वेट है ना, ये 80 केजी आपकी वेट है। अब मैं बोलूँगा कि आप अपने दोस्त से कितने बड़े या कितने ज़्यादा हेवी हैं या कितने ज़्यादा कम वेट के हैं। तो आपको कंपैरिज़न के लिए एक आपका दोस्त चाहिए, मतलब वैसे ही परसेंटेज में भी कंपैरिज़न के लिए कोई दूसरी क्वांटिटी चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि आप बताइए कि आप अपने दोस्त से कितने केजी ज़्यादा हैं या कम हैं? मतलब आपकी कंपैरिज़न की जा रही है आपके दोस्त से। तो आप कितने केजी के हैं? 80 केजी के। और आपका दोस्त कितने केजी का है? 100 केजी का। मतलब कि आपसे 20 केजी ज़्यादा है। या आप ये भी बोल सकते हैं, आप अपने दोस्त से 20 केजी कम हैं। मतलब आपका दोस्त 100 केजी का है, तो आप उसमें से 80 केजी घट जाएँगे, तो मतलब 20 केजी आप कम हैं। या आप ये बोल सकते हैं कि मेरा दोस्त मेरे से 20 केजी ज़्यादा है। ठीक है? अब यहाँ पे आपसे ये बोला जाए कि ये बताइए कि आपकी जो वेट है 80 केजी, वो आपके दोस्त की वेट 100 केजी का कितना भाग है? कितना भाग है? ये भाग मैंने क्यों बोला? जैसे मान लेते हैं, ये एक पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा आप लोगों ने खाया होगा। मान लेते हैं इसके 4 टुकड़े कर दिए। 4 टुकड़े कर दिए, 4 लोग हैं। पिज़्ज़ा डोमिनोज़ में गए 4 लोग और वहाँ पे एक पिज़्ज़ा आपको मिला, बहुत बड़ा वाला पिज़्ज़ा मिला आपको। आपने ऑर्डर किया बहुत बड़ा वाला पिज़्ज़ा और उसको 4 टुकड़ों में बाँट दिया। ठीक है? ये पिज़्ज़ा कितना था? 1 था। इसको बोलेंगे होल पार्ट। मतलब टोटल पिज़्ज़ा कितना था भाई? 1 ही था ना? टोटल पिज़्ज़ा तो 1 ही था। लेकिन आपने क्या किया, उसमें से 4 लोग थे तो चारों को बराबर-बराबर चाहिए ही हमें। चारों बराबर-बराबर खाएँगे ना, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। तो चारों लोग बराबर-बराबर खाएँगे, तो इसको आपने क्या किया, एक नाइफ लिया, मतलब चाकू लिया और उसको 4 हिस्सों में काट दिया। और वो 4 हिस्से ऐसे थे जो सारे इक्वल थे। ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। मतलब ये चारों आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। यानी अब जो हुआ क्या कि आपने क्या किया, इसी पिज़्ज़ा को जो 1 था, आपको उसने 4 भागों में बाँट दिया। कितने भागों में बाँट दिया? 4 भागों में। ये 4 भाग क्या है? टोटल भाग है। मतलब कि टोटल को हमेशा हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। जैसे ऊपर में A होता है, नीचे में B होता है। ये न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है? तो टोटल मैंने कितना भाग बनाया? 4 भाग। 4 भाग बनाया। ठीक है? टोटल 4 भाग बनाया। अब आपका एक दोस्त है यहाँ पे, मोनू, एक है यहाँ पे सोनू, एक है यहाँ पे चंकी, एक है यहाँ पे बंटी। ठीक है? आप बोलोगे कि मोनू भाई, तुम एक पिज़्ज़ा के स्लाइस खा लो। तो मोनू अपना ये वाला स्लाइस, ये वाला उठा लेगा। तो जब ये वाला स्लाइस उठा लेगा, तो उसने उस पिज़्ज़ा का, जो कि 4 टुकड़े में बटा हुआ था, ये पिज़्ज़ा कितने टुकड़ों में बटा हुआ था? 4 टुकड़ों में। इस पिज़्ज़ा का कितना पार्ट उसने खा गया? 1/4 भाग। अब सोचो, 1/4 भाग उसने खा गया। टोटल पिज़्ज़ा कितना था? 1 था। अरे यार! ये टोटल पिज़्ज़ा तो 1 ही है ना भाई। सोचो, ये टोटल पिज़्ज़ा 1 है, लेकिन हमने उसको 4 टुकड़ों में बाँट दिया। अब ये 4 टुकड़ों में बाँटा तो ये डिनोमिनेटर में 4 आ गया। ये डिनोमिनेटर में 4 क्यों आया? क्योंकि ये टोटल वैल्यू को दर्शाता है, कितने टुकड़ों में बाँटा गया है टोटल। ठीक है? तो इसको हमने 4 टुकड़ों में बाँट दिया। अब ये 4 टुकड़ों में से आपने कितना खाया? जैसे मान लेते हैं ये चंकी है, ये चंकी है, तो ये चंकी जो है 1 भाग खा गया इस पिज़्ज़ा का। तो 1 भाग इसने खा गया, तो उसने टोटल का कितना भाग खा गया? 1/4 भाग खा गया। अब बचा कितना? देखिए, 1 बचा है, 2 बचा है, 3 भाग। 3 भाग बचा है ना जी?
3 भाग बचा हुआ है, तब कैसे निकालेंगे? टोटल तो 1 था, लेकिन उसमें से 1/4 भाग खा गया। तो 4 एकम 4 माइनस 1 3/4, मतलब 3/4 भाग बच गया, मतलब 1 2 3। देखिए आ गया कि नहीं 3/4 भाग। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि पार्ट का मतलब क्या होता है, भाग का मतलब क्या होता है। भाग का मतलब ये होता है कि वैल्यू कोई भी वैल्यू कितनी पार्ट है, उसके डिनोमिनेटर से कितनी पार्ट है। मतलब ये 4 भाग है तो उसमें कितना खाया, ये 1 भाग खाया, तो बच गया कितना 3/4 भाग। अब आपसे बोला जाए कि ये चंकी है और ये श्याम है, ये चंकी है और ये श्याम है। अब बोला जाए कि अरे भाई तुम चंकी और श्याम दोनों खा जाओ, अपना अपना हिस्सा दोनों खा जाओ, तो ये दोनों खा जाएंगे, एक ये वाला ले लेगा एक ये वाला ले लेगा। मतलब ये 2 पार्ट खा जाएंगे पिज्जा के। अब बताइए पिज्जा टोटल कितना था, 4 पार्ट में था, लेकिन ये दोनों खा गए 2 पार्ट, इसका 1 पार्ट इसका 1 पार्ट, मतलब 1 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 2/4 हो जाएगा 2/4। मतलब क्या हुआ कि ये 2/4 भाग खा गए, 2/4 का मतलब 1/2, मतलब आधा भाग खा गए। देखिए अब ये पिज्जा तो टोटल 1 था, उसमें से आधा भाग खा गए, बचा कितना और आधा बच गया। देखिए यहाँ पे ये वाला आधा बच गया, ये वाला आधा बच गया कि नहीं बच गया। तो यही होता है पार्ट का मतलब। ठीक है, अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। जैसे अब आपसे मैंने बोला था कि आपकी वेट है 80 kg और आपके फ्रेंड की वेट है 100 kg, यानी कि आप अपने फ्रेंड से 20 kg कम हो, या इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि आपका फ्रेंड आपसे 20 kg ज्यादा है, मैं इसको बोल सकता हूँ। अरे भाई बोल ही सकता हूँ ना यार। आपकी वेट आपके फ्रेंड के वेट से 20 kg कम है, या मैं ये बोल सकता हूँ कि आपकी दोस्त की वेट आपके वेट से 20 kg ज्यादा है, बोल सकता हूँ। लेकिन अब मैंने आपसे पूछा कि आप ये बताओ कि आप अपने दोस्त के वेट का कितना भाग हो। अरे भाई आपके दोस्त से पूछा हूं ना, मैंने क्या बोला था आपसे कि परसेंटेज का मतलब होता है कंपैरिजन, वो तो अभी बात की बात है। पर ये समझिए कि भाग क्या होता है। भाग मतलब वो ये डिवाइड वाले ही आप नहीं समझ लीजिएगा, मतलब यहाँ पे पार्ट का बात कर रहा हूँ कि कितना पार्ट है कितना पार्ट नहीं है। ठीक है, अब चलिए, अब मैं बोलूंगा कि ये 80 kg आप अपने दोस्त का कितना भाग हो, तो आप अपने दोस्त से कंपेयर करें, आप जिससे भी कंपेयर करेंगे उसको क्या रखेंगे डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में 100 kg रख दिया। अब आपसे बोला गया क्या की तुलना हो रही है आपके आपके दोस्त से, मतलब ये 80 kg, केजी से केजी कट गया, एक जीरो से एक जीरो, मतलब इसको 0.8 भी लिख सकते हो या 8/10 और 0.8। अब आप बोलोगे कि किसी भी फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, ये जैसे हुआ ये फ्रैक्शन, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, अब आपसे मैं बोलूं कि ये जो है आपका वेट 80 kg, ये 100 kg का कितना भाग है भाई, तो 8/10 भाग है, या इसको बोल सकते हैं 0.8 भाग है। 0.8 भाग है किसका, किसका 100 kg का, कंपेयर किससे कर रहे हैं 100 kg से। अब चलिए इसको रिवर्स में ले जाके इसको प्रूफ करते हैं कि क्या ये मेरा बात सही है कि नहीं है। चलिए, मैंने बोला कि ये आपका जो वेट है 0.8 भाग है किसका 100 kg का, मतलब 0.8 पार्ट किसका 100 kg का, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। उसी को मैं फिर से 80 पे लेके आ रहा हूँ, पॉइंट से पॉइंट खत्म, एक जीरो से एक जीरो, मतलब 80 kg। आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं। देखिए ये 100 kg था, ये 80 kg था, मैंने बोला कि आपके दोस्त जो 100 kg का है आप उसका कितना भाग हो। जैसे इस पिज्जा वाले एग्जांपल में मैंने बोला था कि ये 1 पार्ट आपने खा लिया तो कितना पार्ट बचा, तो 3/4 पार्ट भागा, 3/4 पार्ट बचा। तो वैसे ही यहाँ पे क्या मैं कर रहा हूँ कि ये 100 kg आपके दोस्त का वेट है, तो जो ये 80 kg है 100 kg का कितना भाग है भाई, तो 0.8 भाग है। अब 0.8 भाग है किसका आया 100 kg का, तो उसका वेट कितना होगा 0.8 इंटू 100, मतलब 80 kg होगा। आप समझ गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब परसेंटेज पे आता है। ठीक है, अब मान लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल। अब चलिए, अब मान लेते हैं कि
आपका वेट है 50। चलिए अब एक हाइट ले लेते हैं। आपका वेट है 50 सेंटीमीटर, आपका आपका हाइट है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपके दोस्त का वेट है मान लीजिए 80 सेंटी, हाइट है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसको आप एज्यूम कर लेते हैं, मैं एज्यूम ले रहा हूँ, अप्रॉक्स ले रहा हूँ, कुछ भी ले रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ मैं। ये नहीं सोचिएगा कि इतना हाइट होता है। मतलब कि आपका जो हाइट है 50 सेंटीमीटर है और आपके दोस्त का हाइट है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने बोला कि आप जो हैं अपने दोस्त का कितना भाग है, तो आप बताओगे 50/80 भाग है। लेकिन मैं बोलूंगा कि ये यार 50/80 भाग हैं, तो ये 80 में से है ना यार, नहीं समझे। मैं बोल रहा हूँ कि ये 80 में से हो आप। आपका दोस्त का तो 80 है, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये 80 में है। अगर मैं इसी चीज को 100 में देखूँ तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, अभी भी नहीं समझ में है, फिर से समझते हैं। चलिए फिर से समझते हैं, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं पहला दोस्त जिसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर, दूसरा दोस्त जिसकी हाइट है 50 सेंटीमीटर, तीसरा दोस्त जिसकी हाइट है 80 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझने के लिए, पहला दोस्त है आपका 30 सेंटीमीटर का, दूसरा दोस्त है 50 सेंटीमीटर का, तीसरा दोस्त 80 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब मैंने बोला आपसे कि पहला दोस्त जो 30 सेंटीमीटर का है आपका, मतलब मान लो आप ही हो पहले, और आपका दूसरा दोस्त है और तीसरा दोस्त है, तो आप जो हो दूसरे का कितना भाग हो, 30/50। ये समझ में आ गया। अब आपको बोला जाएगा कि आप हो, आप तीसरे का कितना भाग हो, 30/80। मैंने बोला था कि फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, इसीलिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। कोई भी फ्रैक्शन हो a/b के फॉर्मेट में, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। ये समझ गए, ठीक है। मैंने यहाँ पे बताया कि आप जो हो 30 सेंटीमीटर के हो और दूसरा बंदा 50 सेंटीमीटर का है, तो आप दूसरे बंदे का कितना भाग हो, 30/50, तीसरे बंदे का 30/80 भाग हो, ठीक है। लेकिन मैं बोलूंगा कि एक कंपेयर करो यार, अब कंपेयर करो दूसरे से। सोचो, मैं बोलूंगा कि आप जो पहले 30 सेंटीमीटर हो, ये बताओ दूसरे से दूसरे से कितना कम या कितना ज्यादा हो, तो आप बोलोगे 20 सेंटीमीटर कम है। अब मैं बोलूंगा कि पहला मतलब आप बताइए तीसरे से कितने कम है, तीसरे से आप बोलोगे कितने कम है, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। लेकिन मैं बोलूं कि आप इसको कंपेयर करो 100 पे, 100 के पॉइंट पे कंपेयर करो। 100 पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज में भी 100 ही का ही जिक्र होता है। अब देखिए, अब मैंने आपसे बोला कि 30 सेंटीमीटर के आप हो और आपकी दूसरी फ्रेंड से कंपेयर हो रही है जो आपका 50 सेंटीमीटर का, ठीक है। और मैं आपसे बोलूँ कि इसको परसेंटेज में कंपेयर करो, तो आसान हो जाएगा। इसलिए आसान होगा क्योंकि आप सोचो खुद यहाँ पे कि अगर आपसे यहाँ पे ये बोला जाता कि दोनों दोस्त का कंपैरिजन आप वैल्यू में करो, तो आपको परेशानी हो सकती है। कैसे परेशानी हो सकती है, जरा देखिए। जैसे मैं बोलूंगा कि आपकी जो हाइट है 30 सेंटीमीटर, वो दूसरे की हाइट से 20 ज्यादा है, ठीक है। और पहले वाली की हाइट तीसरे वाली की हाइट से 50 ज्यादा है। तो मैं आपसे पूछूंगा, तो ये बताओ कि आपकी हाइट दोनों के कंपैरिजन में कितने परसेंट ज्यादा या कम है। तो परसेंट का टर्म मैं इसलिए लेके आया क्योंकि इससे ये पता चल जाएगा कि दोनों को एक इक्वल क्वांटिटी पे हम लोग कंपेयर करेंगे। अभी तो आप दूसरे वाले को 50 पे कंपेयर कर रहे हो, तीसरे वाले को 80 पे कंपेयर कर रहे हो, लेकिन हमें कंपेयर किस पे करना है, 100 पे करना है। क्यों 100 पे करना है, क्योंकि तभी तो हमें पता चलेगा कि दोनों एक्चुअल में कितने बड़े या कितने छोटे हैं, वो 100 पे देखेंगे। 100 पे क्यों देखेंगे, परसेंटेज बोलता है कि 100 पे देखो, अगर परसेंटेज का मतलब होता है 80, परसेंटेज का मतलब होता है 90, तो हम 90 पे ही देखते हैं। क्योंकि हम यहाँ परसेंटेज का मतलब होता है 100 पे, तो इसीलिए हम 100 पे देखेंगे। तो चलिए अब इसको आगे देखते हैं।
जैसे मैंने बोला कि 30 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर का कितना भाग है, तो यहाँ से आप निकालोगे 3/5 भाग है। अब मैंने बोला कि परसेंटेज में चेक करो, अरे भाई तो परसेंटेज में चेक करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज लगा देंगे। अब देखो 5 दूना 10, 20 तिहाई 60%। मतलब कि पहला वाला जो आप है 30 सेंटीमीटर के और दूसरा वाला जो आपका दोस्त है 50 सेंटीमीटर के, मतलब आप उस दोस्त के 60% के बराबर हो। समझ गए? आप उस दोस्त के 60% के बराबर हो। जैसे देख लो 50 का 60%, 60/100, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ पे देखो 10 बचे, 50 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आ गया। मतलब आप उस दोस्त के 60% के बराबर हो, उसके हाइट के 60% के बराबर हो। वैसे ही तीसरे दोस्त का देखते हैं हम, तीसरे दोस्त का देखते हैं। मैं बोलूंगा कि पहला वाला जो दोस्त है, पहला वाले जो आप हैं, वो दूसरे वाले तीसरे वाले 80 सेंटीमीटर का कितना भाग है, तो आप बोलोगे 3/8। 3/8 का मतलब क्या हुआ कि इतने भाग है, लेकिन मैं बोलूंगा कि 100 के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन करो। 100 के रिस्पेक्ट में तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लगा दूंगा, क्योंकि 100 के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन करने का मतलब हुआ कि मैं परसेंटेज में कंपैरिजन कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि नहीं भाई तुम अपने दोस्त का तो भाग ये बता ही दिए, भाग कितना है, अब मैं आपसे बोलूँ कि नहीं तुम 80 पे कंपेयर करो, यहाँ पर 80 से मल्टीप्लाई कर दें। मैं बोलता कि नहीं भाई तुम 70 पे कंपेयर करो, दोनों को 70 पे कंपेयर करो। मैं बोलूँ 60 पे कंपेयर करो, 60 पे कंपेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम परसेंटेज पढ़ रहे इसलिए 100 के बेस पे कंपेयर करेंगे तो 100% हो जाएगा। आगे समझ में? तो 3/8, 3/8 इंटू 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 से 100 को करेंगे तो 12.5%, और 12.5 का 3 गुना कितना होगा, 5×3 = 15, 12×3 = 36, 37, 37%। मतलब आप जो हैं अपने तीसरे वाले दोस्त 80 सेंटीमीटर का 37.5% है। आगे समझ में? इतना समझ में आया? अब चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। चलिए अब क्लैरिटी के लिए हम लोग अब काम करते हैं। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जनरल एग्जांपल। जैसे मान लो अब मार्क्स की कंपैरिजन करते हैं, आपके एग्जाम मार्क्स की कंपैरिजन करते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम हुआ 500 नंबर का, 500 नंबर का। नहीं, इसको ऐसे नहीं मानेंगे, एग्जाम का नंबर ही मत मानो। मैं बोला कि कोई एग्जाम हो रहा है, ठीक है, हमें ये नहीं पता है कि एक यहाँ पे दो बंदे हैं, पहला बंदा फिर दूसरा बंदा, ठीक है, पहला बंदा और दूसरा बंदा। ये पहला बंदा जो है एग्जाम देता है, ठीक है, एग्जाम देता है तो मैं बोलूंगा वो एग्जाम दिया, लेकिन ये नहीं पता है कि दोनों में कौन बेस्ट है। मुझे पता लगाना है इन दोनों में, हमें पता लगाना है कि दोनों में, दोनों दोस्तों में कौन बेस्ट परफॉर्मर है, ठीक है। मुझे पता लगाना है कि ये दोनों दोस्त हैं पहले और दूसरे, इन दोनों में कौन बेस्ट परफॉर्मर है, मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस कौन दे रहा है। एग्जाम हुए, ठीक है, और इन दोनों का एग्जाम अलग अलग स्कूल लेता है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। पहला दोस्त और ये दूसरा दोस्त, ठीक है। पहला दोस्त जो है उसके एग्जाम में मान लेते हैं, मान लो 30 मार्क्स आए, कितने में, 100 में, 100 में नहीं मानो, इसको 100 में नहीं मानो, 30 मार्क्स आए 50 में। दूसरा जो बंदा है, मतलब यहाँ पे पहला वाला बंदा में, मतलब 50 नंबर का कोई एक पेपर हो, मान लो इंग्लिश का पेपर हो जो 50 नंबर का हुआ। दूसरा वाला जो बंदा था, अब पहला ही वाला बंदा जिसका इंग्लिश का पेपर 50 नंबर का हुआ और 50 नंबर में से वो 30 नंबर लाया। दूसरा बंदा उसका दोस्त जो दूसरे स्कूल में पढ़ता है,
उसके बेचारे के 60 नंबर आए, ठीक है, 60 नंबर आए, लेकिन जो 60 नंबर आया, 60 मार्क्स आए कितने में? 90 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, धीरे धीरे समझेंगे। पहले लेक्चर्स का मतलब ये नहीं होता है कि जल्दी जल्दी हड़बड़ी हड़बड़ी में समझ लो, धीरे धीरे समझेंगे। 30 मार्क्स आए पहले वाले बंदे के, ये पहला वाला बंदा है जिसके 30 मार्क्स आए हैं 50 में। अभी बहुत आगे तक हम लोग जाएंगे, अभी तो ये थ्योरी चल रही है आपको समझाने के लिए, पहला लेक्चर, उसके बाद अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। दूसरा दूसरा बंदा जिसको 60 मार्क्स आए कितने में? 90 में। मतलब पहला का मान लेते हैं ये इंग्लिश का पेपर था, पहला का इंग्लिश का पेपर था जो 50 नंबर का था, उसमें से 30 नंबर लेके आया। दूसरा वाला बेचारा मैथ का पेपर था जो दूसरे स्कूल में पढ़ता था, उसका 90 नंबर का पेपर था लेकिन उसमें 60 मार्क्स लेके आया। अब मैं पूछूं आपसे यहाँ पे, कौन बेस्ट परफॉर्मर है? अब आपका यहाँ पे दिमाग खुलेगा इस क्वेश्चन में। अब आपके यहाँ पे दिमाग खुलेगा ये, अरे यार भाई इसके नंबर आए हैं 50 में से 30, इसके नंबर आए हैं 90 में से 60, मैं कैसे कंपेयर करूं यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। अब आप बोलोगे कि मैं क्यों नहीं कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि उसका बेस ही सेम नहीं है, नहीं समझे, बेस नहीं सेम है। जैसे मान लो अगर इसी स्कूल में 85 नंबर का पेपर होता और उसको आ गए रहते हैं 40 नंबर, और इसका 50 में 30 नंबर, और इसका आ जाते 50 में 40 नंबर, मतलब ये वाला बेस्ट परफॉर्मर हो जाता कि नहीं दूसरा वाला। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो है इस फर्स्ट वाले लड़के की जो है, आपकी है मान लेते हैं, पहले वाले लड़के की जो मार्क्स हैं वो 50 में से 30 है, लेकिन इसके जो मार्क्स है वो 90 में से 60, तो इसको कंपेयर कैसे करो यार? कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेस को हमें सेम करना पड़ेगा, नहीं समझे। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपकी हाइट 10 सेंटीमीटर है और आपके दोस्त की हाइट 20 सेंटीमीटर है, तो आप जनरली बोल सकते हो कि मेरे दोस्त की हाइट क्या है, मेरे से 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि आपकी जो वेट है 50 में से 40 है, आपके दोस्त की वेट 60 में से 30 है, तब कैसे कंपेयर करोगे? नहीं कंपेयर कर सकते हो। तो उसी प्रकार से यहाँ पे है कि मार्क्स का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपैरिजन के लिए हमें क्या करना होगा, बेस को सेम करना होगा। क्योंकि यहाँ पे 50 में से 30 मार्क्स लाए, यहाँ पे 90 में से 60 मार्क्स लाए, तो मैं कैसे पता करूंगा यार कि दोनों में कौन बेस्ट परफॉर्मर है? अरे यार यहाँ पे तो बेस 90 है, तो इसके लिए तो 90 बेस है ना, इसके लिए तो 50 बेस है ना। तो इसका तरीका ही परसेंटेज कहलाता है। जब हम इसको 100 पे कैलकुलेट कर देंगे तो वो परसेंटेज में हो जाएगा, तब हम वहां से पता लगा पाएंगे। अब देखिए, अब मैंने बोला कि 30 मार्क्स आए कितने में से? 50 मार्क्स में से। तो 50 का कितना भाग है? 50/30, मतलब 3/5, कितना हो जाएगा? 0.6, 0.6, ठीक। अब ये 0.6 क्या आया? ये एक यूनिट में हुआ, एक यूनिट में 0.6। अब यहाँ पे चेक करते हैं, 60/90, मतलब 90 का कितना भाग है? 60/90, 60/90, 3 से काटो 2 मर्द में, 3 से काटो 3 मर्द में, ये कितना आ गया? 0.3618, 2 3 6 0.6666, मतलब ज्यादा, ठीक है, 2/3। अब ये एक यूनिट की वैल्यू है, ये वाली जो हुई एक यूनिट की वैल्यू है, ये भी क्या हुई? एक यूनिट की वैल्यू है। सोचो 0.6 ज्यादा है या 0.666666, ये ज्यादा है, मतलब ये वाला ज्यादा है। अगर हम इसको फ्रैक्शन में ही कंपेयर कर लिए तो क्या हुआ, इससे ये वाला ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन फ्रैक्शन में हम हमेशा कंपेयर नहीं करेंगे, उससे हमें क्या होगी? प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए एक रूल निकाला गया कि अरे यार इसको 100 के बेस पे कंपेयर करो। परसेंटेज का मतलब होता है 100 का बेस लेना है, 100 का बेस लेना है, 100 का बेस लेना है, मैंडेटरी है। अगर साइंटिस्ट ने या जो भी मैथमेटिशियन ने बोला रहता कि परसेंटेज का मतलब 80 लो, तो मतलब हमें 80 बेस ही लेना पड़ता, जो अभी मैं बताऊंगा भी, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब चलो, अब मैंने बोला
कि 30 मार्क्स जो आए हैं वो कितने में से आए हैं? 50 में से। 50 में से। अब देखो ये 30 मार्क्स आए हैं 50 मार्क्स में से, ठीक है। 30 मार्क्स आए हैं 50 मार्क्स में से। अगर मैं बोलूं कि 100 मार्क्स में से कितने आए होंगे, तो सोचो 50 दूना 100, 30 दूना 60, ये क्या हो जाएगा 60%। अब ये 60% क्या बता रहा है, मतलब 60/100। अब समझ में आया? 60/100 परसेंटेज का मतलब नीचे में बेस में 100 है। मतलब कि अगर उस बंदे का एग्जाम 100 नंबर का हुआ रहता तो वो 60 नंबर गेन करता यार, करता कि नहीं करता। लेकिन वो एक्चुअल में क्या कर रहा था, 50 नंबर में से 30 नंबर गेन कर रहा था। तो मैंने क्या किया, इसको 100 के बेस पे कंपेयर कर दी, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए थे 100 हो गया, और जैसे ही नीचे जो नंबरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या करेंगे 30 इंटू 2 करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। मतलब 100 के बेस पे कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 60, चूंकि था कितना 50 में 30, तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको 100 पे करेंगे तो 100 में 60। तो 100 में जब 60 हुआ, जब बेस 100 हो जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, परसेंटेज। आया समझ में? अब हमें कंपेयर करना है दूसरे से। हाँ, उसके बाद उसके बाद देखिए उसके बाद क्या होगा, दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरे वाले में क्या हुआ, दूसरे वाले में कितना मार्क्स है, 60 मार्क्स में से 90 मार्क्स में से 60 मार्क्स आए हैं। चूंकि 90 में से 60 मार्क्स आए हैं यार, तो हमें तो 100 पे कंपेयर करना है, 100%। तो एक जीरो से एक जीरो, दो से तीन से काटो, 3 से 2, 3 से 3, मतलब 200/3%, यानी 200/3 का मतलब 3×6=18, 2 3×6=18, 2, फिर पॉइंट आ जाएगा, मतलब 66.66%। अब बताओ 60% ज्यादा है या 66.66% ज्यादा है, तो बेस्ट परफॉर्मर यह हुआ। अब आया समझ में परसेंटेज का क्या मतलब होता है? आया कि नहीं आया समझ में? अब आया होगा समझ में। ये इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है कि हमें 100 के बेस पे कंपेयर करना है, ये मैंडेटरी है। अगर हम 100 के बेस पे कंपेयर नहीं करते हैं तो हम उसको यूनिट बेस पे भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे आ गया था कि नहीं, जब यूनिट में मैंने कंपेयर किया था, ये 0.6 आया था, और ये क्या था 0.666 आया था। तो 0.6 बड़ा है या 0.6666 ऐसे 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 चलता जाएगा, वो बड़ा है, तो ये बड़ा है, मतलब ये बेस्ट परफॉर्मर है। अब ये बेस्ट परफॉर्मर क्यों हुआ, क्योंकि ये जो आया एक यूनिट में आया, ई भी आया एक यूनिट में, दोनों का कंपेयर एक ही यूनिट में हुआ ना, तो कंपेयर मैंने कर लिया, ये बड़ा है, मतलब ये बेस्ट परफॉर्मर हो गया। लेकिन हमने क्या बोला कि अरे नहीं, एक यूनिट से काम नहीं चलेगा, हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करके बताओ, हमें 100 पे बताओ। तो 100 पे बताने के लिए क्या किया मैंने, क्योंकि 50 मार्क्स में से 30 मार्क्स आए थे, तो मैंने बोला कि नहीं, ये 50 मार्क्स अगर नहीं होते उसके, अगर मान लेते 100 नंबर का पेपर हुआ रहता, तो क्या करते, 100 मार्क्स से मल्टीप्लाई कर देते। जो यहाँ पे मार्क्स होता है बस इसी से, इसी का इक्विवेलेंट, मतलब इसी के अथी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 100 मार्क्स से मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा 60%, और ये कितना हो गया 66.66%। तो बड़ा कौन हुआ, ये मतलब ये बेस्ट परफॉर्मर, बड़ा नहीं हुआ, ये बेस्ट परफॉर्मर हुआ। अब ये बेस्ट परफॉर्मर क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसको 100 पे देख लिया कि दोनों 100 में कितना स्कोर कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो डिफरेंट था ना भाई, ये तो 50 में 30 आया था, यहाँ पे तो 90 में 60 आया था। तो हम कैसे बताते हैं कौन बेस्ट परफॉर्मर है, इसके लिए बेस अलग है, इसके लिए बेस अलग है। लेकिन हमने क्या किया, उसको 100 पे कैलकुलेट कर दिया। आज जब 100 पे कैलकुलेट किया तो इसी को परसेंटेज बोल दिया, मतलब डिनोमिनेटर में 100 आ गया तो इसी को हमने परसेंटेज बोल दिए। आ गया समझ में? जैसे मान लो अगर परसेंटेज अगर 80 का रहा था, तो हम इसको 80 पे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कैलकुलेट करके ही देख लेते हैं, चलो कैलकुलेट हम करके देख लेते हैं 80 पे, फिर उतना ही वैल्यू आएगा। अब देखो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 30 में से 50, 30 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स आए हैं। इसको कितने आए हैं, 60 मार्क्स आउट ऑफ 90, 60 मार्क्स आउट ऑफ 90। मतलब उस समय हम 100 से कंपेयर किए तो वो परसेंटेज कहला गया। लेकिन अगर मैथमेटिशियन ने बोला रहता कि मैं मान लो 80 को ही परसेंटेज बोलूंगा,
तो 80 पे ही कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन नहीं, अभी हम क्या कर रहे हैं, किसी भी नंबर पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, वैल्यू सेम ही आएगी, कौन बेस्ट परफॉर्मर है वो सेम ही आएगी। जैसे ये देखो, 50 मार्क्स में से 30 मार्क्स आए हैं, इसको ऐसे लिखो आप यूनिटरी मेथड में, 50 मार्क्स में से कितने आए हैं, 30 मार्क्स। तो मैं बोलूंगा कि 1 मार्क में कितना आया होगा, 30/50, इसीलिए 100 मार्क में कितना आया होगा, 30/50 इंटू 100। और इसी का डायरेक्ट मॉडिफाइड वर्जन होता है ये, जिसको डायरेक्ट 30/50 करते हैं और डायरेक्ट 100 में चेक करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आ गया समझ में? अगर मान लो हम 80 पे कैलकुलेट करते हैं, 50 मार्क्स में से 80 मार्क्स आए हैं, 80 नहीं, ये देखो, मान लो सेम क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे 30 मार्क्स आए हैं 50 में आए हैं, मतलब 1 मार्क्स आया रहता कितने में, 1 मार्क्स आया रहता 30/50, ये यूनिट आया, वहीं से कंपैरिजन फ्रैक्शन वाला कर लिया था मैंने। अगर मैं बोलता कि 80 में बताओ कितना आया है, तो 30/50 इंटू 80, 1 0 से 1 0, 5 से 16 मार्क में 16 16 किया 48 48। अब इसको परसेंटेज नहीं लिखेंगे भाई, इसको हम परसेंटेज नहीं लिखेंगे क्योंकि 80 से मल्टीप्लाई किया है मैंने। ये क्या होगा, 48 हो जाएगी वैल्यू। अब देखो दूसरे वाले का, देखो दूसरे वाले का कितना आया है, 60 आया है, कितने में, दूसरे वाले का देखो 60 आया है 90 में, और मैं बोलूंगा कि 80 में कैलकुलेट करो, 1 से 1, 3 से 2, 3 से 3, 8 दूना 16, 160/3, 160/3 का मतलब कितना हुआ, 3 5 15, 1 3 तिहाई 9, 1.3। अब देखो 48 ज्यादा है या 53.3 ज्यादा है, मतलब ये हो गया बेस्ट परफॉर्मर। अब ये बेस्ट परफॉर्मर क्यों हुआ, क्योंकि मैंने दोनों का बेस सेम कर दिया। ये देखो यहाँ पे 80 कर दिया, यहाँ पे भी 80 कर दिया। इसके तो 90 मार्क्स में तो 60 आए ही थे और इसके 50 में से 30 आए ही थे, लेकिन मैंने क्या किया कि इसको 80 पे ही कैलकुलेट कर दिया, इसको भी 80 पे कैलकुलेट कर दिया। तराजू में कैसे होता है कि 1 किलो का बटखारा पे ही सारी चीजें कैलकुलेट की जाती हैं। वो बटखारा क्या होता है, बेस होता है, तो वैसे ही यहाँ पे बेस लिया जाता है। तो बेस यहाँ पे क्या लेते हैं, 100%। बेस यहाँ पे क्या लेते हैं, 100 लेते हैं, क्योंकि हम परसेंटेज में पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम बेस 100 लेंगे। अगर मैथमेटिशियन ने बोला रहता कि बेस 80 लो, तो हम 80 लिए रहते हैं। लेकिन आप कैलकुलेट किसी भी बेस पे कर सकते हो, आंसर सेम ही है। क्या आपने समझा अच्छे से? अगर आपने अच्छा समझा तो एक बार लाइक कर देना, बस यही चाहिए और क्या। तो ये सारी चीजें थी आज की। अगर आपको परसेंटेज समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं भी आया हो तो आप एक बार फिर से कोशिश करना, जहाँ गलती हुई होगी मैं आपको ठीक करने की कोशिश करूंगा। आप अपने सजेशंस दे सकते हो कमेंट में। बाकी ये सारी चीजें थी जो जो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब इसके बाद में जो अगला टॉपिक आएगा, अगला जो टॉपिक आएगा उसमें हम क्या करेंगे, अब परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज, कुछ रेशियो का भी कंसेप्ट पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से पढ़ेंगे 1/2, 1/3, 1/4 को परसेंटेज में कितना लिखते हैं, ये सारी चीजें लिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज पहली वीडियो थी, ये लंबी हो गई है, पता नहीं आप लोग को समझ आई कि नहीं आई। मैंने तो पूरा कोशिश किया। अगर नहीं भी समझ में आया तो एक बार बताना कमेंट में कहाँ गलती हुई हमसे, उसको मैं सुधारूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।